मैं मेरे सभी बहन भाइयों का हाथ जोड़कर राम राम। बहू बेटियों, ढेर सारा आशीर्वाद बेटे, सदा सुखी रहो बच्चों। परमात्मा करे तुमने सारी खुशियाँ मिलें बेटे। बड़ों का आशीर्वाद लेते रहो बच्चों। बार बार कहती हूँ बेटे, यही है जो कुछ है, ये आत्मा से होते हैं बेटे। अपनी बहू बेटी किसको प्यारी नहीं लगती बेटे, सभी को लगती है, पर ये संसार है, इसमें कुछ मेरे जैसी भी खराब हो जाए, आप जैसी भी बहुओं जैसी भी हो जाए, लेकिन अपने घर में शांति रखो बेटे। आज मैं ये जो हमारा जो पहलगाम में जो ये हो रहा है बेटे, इसका तो सदमा भूला नहीं जाएगा, ये तो आप लोग सभी को मालूम है। आज मैं आप लोगों को दो भाइयों की, दो अच्छे भाइयों की और दो वैसे भाइयों की छोटे से शॉर्ट में बताती हूँ। एक बात है ये असली की, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है बेटा, ये सभी देखी भाली हुई है। सुनो मेरे बहू बेटियों, मेरे भाई बंधो। भाई, दो भाई हैं सगे, एक विधवा माँ है। बहुत दुखों से दोनों बच्चे उसने अपने पाले हैं। ये दोनों बच्चे इतने अच्छे, लेकिन इसमें एक छोटा सा वही है शिक्षा का बस। ये अपने घर में दोनों पढ़ लिख के, दोनों, एक बेटा घर में काम करता है, एक नौकरी करता है। अब जो बड़े वाला बेटा है, जो बाहर रहता है, कभी कभी आता है, जैसे अपनी छोटी वोटियों में। तो बच्चों, यही चीज़ है मेरे पोता पोतियों, मेरे भाइयों बंधु जो शादीशुदा हैं, वो तो सबकी होंगी शादी तो बेटे, परमात्मा करे थारे सभी के घर बस है। पर ये चीज़ पे ध्यान देना जो मैं बता रही हूँ, इतना प्यार दोनों भाइयों का, ये हकीकत की बता रही हूँ। अब माँ बुजुर्ग हो चली, और बेटे जो हम औरतें आती है ना, ये कोई कोई आती है। अब जो बड़े वाली बहू थी, उसको किसी ने कान में डाल दिया, यही है एक वो शिक्षा की बात। उसको बेटे, वो इतनी अच्छी थी, अच्छी साबित अभी तक, कितने 30-35 साल हो गए दोनों भाइयों को एक जगह रहते। भाई भी आता, वो अपनी खेती बाड़ी करता। किसी ने कान में ऐसी बात डाली बड़े वाली बहू को कि ये तो इतनी ज़मीन बोता है, सारा अपने पास रखता है, इसी के तेरा भी हिस्सा है उसमें, पता है ना इन बातों का, होती है ये बातें, तुम अपना हिस्सा नहीं लेते कभी, ये करके उस हमारी बड़ी बहू को ऐसा कर दिया। उसमें कमी अपने आप थी, पर हो जाती हैं ये चीज़ें, वो जब बुद्धि भ्रष्ट हो ना, जब बैठ जाए ये बात। अब उसने तो लड़का तंग करना शुरू कर दिया, बोले अलग हो जा, ये तेरा भाई सारा धन खा रहा है। तो सुनो मेरे भाई भतीजो, भाई इतना उसने वो घर में वो क्लेश मचा दिया। वो भाई बोला, और उसको अच्छी तरह पढ़ा दिया गया, न्यारे होने लग गए। वो खेत में गए भाई, दोनों भाई। बड़ा भाई क्या बोलता है, ध्यान से सुनियो भाई, यूँ खेत मेरा यो तेरा, जो अच्छा हो वो अपना कर ले, और जो उसा हो थोड़ा कम उपजाऊ वो भाई को दे दे। छोटा भाई बोले ठीक है भाई। भाई फिर आ जाओ, जो ये प्लॉट स्लॉट गली गितवाड़े जो भी हो हैं, वो जो भी फ्रंट पे आए, भाई यो मेरा, छोटे ने कह दे भाई यो तेरा, वो कह दे हाँ भाई ठीक है। घर का बंटवारा कर दिया, भाई यो घर मेरा यो तेरा, ठीक है भाई। तो जो घर उसको दिया गया था उसमें 10-5 गज देखो बाद थे, और उसने अपने आप दिया है। लेकिन उसकी पत्नी क्या बोली, अब ये गज निकालेंगे हम तो अपने, चाहे हमने भीत खींचनी पड़ो। सुनियो ध्यान से, और ये सच्ची बता रही हूँ मैं, और जगह जगह होती है ये। अब वो दोनों खेत में से घर आ गए,
वो अपनी माँ को बोले, माँ हमने अपना खेत बांट लिए, गली गतवाड़ी बांट लिए, घर बांट लिया। और बोला भाई मैंने तो बताओ किस किस तरह। छोटे वाला बोला, माँ ऐसे ऐसे दिया भाई ने मेरे तो माँ क्या बोलती है छोटे को, बेटा तेरा बाप नहीं है, तुम इतने इतने थे, इसको अपना बाप समझ ले तू, ये तेरा बड़ा भाई है तो ये तेरा बाप है, जो कुछ ये तेरे को दे रहा है वही स्वीकार कर ले, ऊपर मालिक है, मैं दोनों की माँ हूँ। अगर मैं इस तरह की ये बात करूँगी तो थारा लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा होगा बेटे, जो इसने दे दिया अपना बाप समझ के ले ले, तेरा बाप दे तभी भी लेना पड़े। वो छोटे वाला मान गया। देखो तो जो बड़े वाली बहू थी उसने वही चीज़, क्यों वो तो थोड़े दिन के लिए आए थे, बोली मेरे को इसमें दीवार चाहिए। जब छोटे वाला भाई बोलता है अपने भाई के पास जाकर उसके पैरों में बैठ गया और उसको क्या बोले अपनी माँ के कहने से, जैसे माँ ने बताया, और मानता भी था वो अपने भाई को, प्रेम बहुत था दोनों में। बोला भाई आप मेरे बाप के समान हो, हमारा बाप नहीं है, आज मेरे बाप आप ही हो, आपने जो कुछ दिया वो मैंने ले लिया, लेकिन जो युद्ध आपने मेरे तो दिया है ना ये उल्टा ले ले भाई। बोला क्यों? पर बोला घर में दीवार नहीं होनी चाहिए। इसको ये एक शिक्षाप्रद बात है, इसको समझ लेना। जहाँ पर भी दो भाई हैं सभी के घरों में 3-3 4-4 बच्चे, उनकी ज़िंदगी लगाए भगवान, लेकिन एक यही चीज़ समझ लेना, उसको दे दो सारा, ले जा भाई तू ही ले ले, वो कहाँ ले जाएगा। उसको वो इतना शर्मिंदा हो गया जब उसने ये कही, भाई जो तन मेरे ते दिया ना तू वापस ले ले, इसको मुझे नहीं चाहिए, पर मन घर में दीवार नहीं चाहिए। आप आओगे कितने दिन के लिए भी अपने घर में आओगे, अरे हमने तो दीवार आ गई तो हमने तो शक्ल भी ना दिखेगी, भाई भाइयों की शक्ल नहीं दिखेगी, हमारे बच्चे नहीं दिखेंगे, भाई आपने माँ नहीं दिखेगी। फिर तो जब माँ, हाँ भाई इतना शर्मिंदा हो गया, अपना बच्चा समझ के उसने बोला भाई तू जो कुछ कहेगा वही होएगा। जब माँ बोलती है आके, फिर बच्चों तुम अलग हो गए, सब कुछ कर लिया, मेरा कोई फैसला नहीं करा बेटा तुमने। बड़े वाले ने बोली, बोले माँ आपका क्या फैसला है, आपका क्या रह गया। बोली मैं कहाँ जाऊँ, मेरा हिस्सा कहाँ है और मैं कहाँ कौन से के पास जाऊँ, मेरा बंटवारा कौन से ने किया है। बोला माँ, बड़े वाला बोला माँ तेरे को ये चिंता होगी तो कौन से में जाएगी। माँ मैं इस तेरी बहू को तेरे सामने ही बोलता हूँ, जब तक हमारी माँ जिंदा है हमारी माँ का हिस्सा हमारी हिस्से अलग नहीं होंगे हमारे। हम आज से दोनों भाई इकट्ठे हैं, माँ तेरे ही पास रहेंगे, तेरे ही पास सारा हिस्सा है। ये तो मुझे इस तेरी बहू ने मेरे कानों में दिन रात अलार्म बजाती रही मेरे कान में, और मैं बहक गया, मैं इसकी बातों में आ गया। माँ मैं भाई से भी और आपसे माफ़ी मांगता हूँ, हमारी माँ बंटवारे के लिए बैठी है कि मैं कौन से में जाऊँ। जब माँ बोलती है बेटा मैं तो आज होगी धन्य, मैं तो आज धन्य हूँ इसे बेटे जाम कर, तेरा बाप भी सुन रहा होगा ऊपर कि कैसी परवरिश दी है अपने बच्चों को, कैसे संस्कार दिए हैं। तो वो बड़े वाली बहू ने भी आके ऐसे माफ़ी मांगी है कि माँ मैं किसी के बहकावे में आ गई, ये तो मेरी आँख अब खुली है, अगर इसने बड़े ने मेरे कहे से सब कुछ ले लिया, और छोटे वाला फिर भी ये बोल रहा है कि आप मेरे बाप के समान हो, घर में दीवार नहीं होनी चाहिए। भाई
हम तो शक्ल भी नहीं देख पाएंगे। तो मैं माँ छोटे से भी लाला मुझे माफ़ कर दे, और माँ मेरे से गलती होगी। मैं और सभी को आज वो उसी की तरफ से बोल रही हूँ भाई, मैं बहू की तरफ से, और ये सच्ची बात है कि सभी अपने साथ की बहन बेटियों को, जो बेटी हैं वो बहू बढ़ेंगी जैसे जाकर, सभी को मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ, किसी के उल्टी बात कानों में मत लेके आना अपने घर में, उसको उधर ही झटक दो। तुमने जो कुछ करना है वो अपने घर में करियो, लेकिन उसकी बात कामयाब मत होने दो। उसको तो जो करना था वो तो खुश हो जाएगी। अब तूने तो जो शिक्षा दी थी वो पकड़ ली, वो तो एक किसी और के जाके कान भरेगी, फिर उसको वहीं ताड़ दो। दूसरों को फायदा मत उठाने दो अपने घर में। चाहे एक रोटी कम खा लेना, नमक के साथ खा लेना, पानी के साथ खा लेना, औरों की सिखाई हुई बात के ऊपर अपने घर में कभी भी ऐसा काम मत करना बेटा। सास वो भी कदे बहू थी बेटे, उसमें भी 1000 कमी हो उसके हैं, पर वो अभी तेरी सास है, अभी वो थारी बुजुर्ग है। वो अपने घर का, अपने बच्चों का नुकसान नहीं चाहेगी। मेरे प्यारे बड़े बड़े मेरे पोता पोतियों बेटो, जिस घर में माँ बाप का सम्मान है ना बच्चों, वहाँ पर, और जो स्वयं तुमने बेरा नहीं है, मैं बेसिक कह रही हूँ, तुमने नहीं पता है, जो बहू बेटे सुबह नौकरी पे निकलते हैं और अपने माँ बाप जो भी घर में हैं, चाहे सास अकेली है, पापा नहीं है, या दोनों है, दोनों के चरण स्पर्श करके लेके आशीर्वाद जाते हैं, ये मैंने बहुत देखा है। और वही घर शिखर में कभी भी किसी चीज़ की तंगी नहीं आई, क्योंकि सभी देवी देवता प्रसन्न हैं। जो देवियों को हम पूजते हैं ना, तो वो खुश हैं, वो बारिश करती है तुम्हारे घर में। फिर वो इसलिए करती है कि यह जो देवी बैठी ये कितनी खुश है, इसलिए सारे देवी देवता तभी खुश होंगे जब तुम्हारे माँ बाप घर में खुशी होंगे। बच्चों, 2 बुरे भाइयों की कल सुनाऊंगी, आज तो यही है, इससे सीख लेना बच्चों। एक 200 से 250 गज जगह के ऊपर कट कट के मरने लग रहे हैं, छोड़ देना बेटे, अपने भाई के लिए छोड़ दे, सुख शांति से रहना, वो भाई अपने आप ही दे देगा तेरे को। बस वे मेरे सभी बहन भाइयों को राम राम, और फिर से मेरी बहू बेटियों आशीर्वाद, और अपने भतीजा भतीजों बेटों भाइयों को फिर एक यही बात कह रही हूँ, दूसरों को फ़ायदा मत उठाने दो। इसका मतलब है इस हमारे जम्मू कश्मीर वाले हाथ आस्थे पर भी लगाना, क्योंकि आपस में भाई भाई हमारे हिंदू मुस्लिम करके मत झगड़ना, दुश्मन को मौका मत देना। वो केक काट काट के खा रहे हैं, हमारे घर में घुस के मार गए हमको, इसका नतीजा तो उनको मिलेगा। ऐसे क्या हमारी सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री को कौन टिकने देगा? लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, सब्र रखना पड़ेगा तब तक। सभी मेरे भारतवासियों को जय हिंद, भारत की जय।